नमस्कार साथियों। जीवन और मृत्यु किसे कहते हैं? एक रथ यात्रा शरीर के जन्म से प्रारंभ होकर उसकी मृत्यु पर समाप्त होती है। जीवात्मा की यात्रा अनंत है, लेकिन शरीर की यात्रा कालखंडों में विभक्त है। इसलिए जीवन मृत्यु का संकेत यहाँ शरीर की यात्रा से है। शरीर तो रथ है और आत्मा उसकी सारथी। इस शरीर रथ पर विराजमान मन, चित्त, बुद्धि महारथी हैं। आत्मा सदैव मन को समझाती है, चित्त को सुलझाती है और बुद्धि को मनाती है। लेकिन ज्ञान के अभाव में मन भ्रम के, चित्त मोह के और बुद्धि अहंकार के रथ पर सवार हो जाती है। आत्मा की पुकार को अनसुना किया जाता है। अपनी प्रकृति के विरुद्ध शरीर अनेक दिशाओं में भागता फिरता है। इस संघर्ष को जीवन कहा गया है। ऐसे संघर्ष से शरीर कभी उबता नहीं है, डूबता उतराता है। शरीर की क्षमता क्षीण होती जाती है और एक दिन शून्य पर पहुंच जाती है। शरीर रथ घिसटता, सिमटता एवं टूटता फूटता अपने पराभाव को प्राप्त होता है। जीवन मृत्यु एक तरह से अनुगामी एवं प्रतिगामी अवस्थाएं हैं। आत्मा आना और जाना अनिवार्य प्रक्रिया है। सभी जीव जंतु इस नियम से बंधे हुए हैं। जिस तरह मृत्यु कभी जीवन की दुहाई नहीं देती, उसी तरह जीवन भी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करता। मृत्यु की परीक्षा है जीवन। यह जीवन मृत्यु के बीच आंख मिचौली का एक खेल मात्र है। जीवन को उत्साह और उमंग के साथ जीने का अर्थ तभी है जब शरीर में विद्यमान आत्मा को अनुभव किया जा सके। मन का अनुशासन, चित्त की स्थिरता और बुद्धि का मंथन आत्मा के दर्शन में सहायक है। फिर भी अपने में आत्मा का बोध करने वाले योगी जन कम ही है। अधिकांश भोगी जन आत्मा में शरीर का बोध करते करते जीवन गंवा देते हैं। एक जिज्ञासु पूछता है कि जीवन पहले है या मृत्यु? इसका उत्तर यह है, जीवन पहले है, मृत्यु बाद में। क्योंकि जीवन के बाद मृत्यु निश्चित है, परंतु मृत्यु के बाद जीवन निश्चित नहीं है। इस जीवन को अमर बनाना हो तो मानवता के लिए शरीर को न्यौछावर कर देना ही परम कर्तव्य है।